हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एनटीए होल्ड ओनली एंट्रेंस एग्जाम कॉमा नॉट जॉब टेस्ट प्रदान। एनटीए होल्ड ओनली एंट्रेंस एग्जाम। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल होल्ड, ये आयोजन करेगी ओनली एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी, नॉट जॉब टेस्ट ना कि सरकारी नौकरी संबंधी कोई भी टेस्ट यानी संबंधी कोई भी परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधान का ऐसा कहना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है एनटीए को लेकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर है कि एनटीए कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराएगी और कौन सी नहीं है, उसी के ऊपर बेस्ड है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। एनटीए यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। विल मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही। एनटीए विल होल्ड, एनटीए आयोजित कराएगी ओनली एंट्रेंस एग्जाम कॉमा नॉट जॉब टेस्ट, ना कि जॉब टेस्ट, कॉमा लगा के दूसरी वर्ब ऐड करी यहाँ पे, ठीक है। प्रधान ने ऐसा कहा, जो कि कौन है? मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी will conduct only competitive entrance test for admission into education institution from next year and would not hold any recruitment examination, Union Education Ministry धर्मेंद्र प्रधान said Tuesday full stop, ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षा आयोजन कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, टेस्ट एजेंसी नहीं ना, नेशनल टेस्ट एजेंसी विल कंडक्ट, वो आयोजित कराएगी ओनली कम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट, वह सिर्फ और सिर्फ कम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रवेश परीक्षा है वो आयोजित कराएगी। फॉर एडमिशन, किसके लिए? प्रवेश के लिए। इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यानी आगने वाले अगले साल से। नेशनल टेस्ट एजेंसी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। विल कंडक्ट, विल मॉडल वर्ब, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओनली कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम। टेस्ट फॉर एडमिशन, एडमिशन यानी प्रवेश के लिए। इनटू किसके अंदर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक संस्थाओं में। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष से। एंड वुड नॉट होल्ड एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, और कोई भी रिक्रूटमेंट यानी प्रवेश परीक्षा वो आयोजित नहीं करवाएगी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान से, यूनियन केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कहा ट्यूसडे यानी मंगलवार को, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। He also said that Education and Health Minister are deliberately on whether to conduct the medical entrance exam NEET UG in pen and paper mode or online mode full stop. He also said, उन्होंने यह भी कहा कि एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्ट्री आर डेलिब्रेटिंग यानी विचार कर रही हैं, एजुकेशन यानी स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग है जो कि मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, आर डेलिब्रेटिंग यानी वो इसके ऊपर विचार कर रही हैं या बातचीत कर रही हैं, मसौदा तैयार कर रही हैं, ठीक है ना। ऑन वेदर टू कंडक्ट या कंडक्ट कराना या आयोजन कराना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी इन पेन एंड पेपर मोड और ऑनलाइन मोड। नीट यूजी को पेन और पेपर मोड पर किया जाना चाहिए या ऑनलाइन मोड पर, इसके ऊपर वो विचार कर रही। वेदर टू कंडक्ट, वेदर के बाद टू कंडक्ट आयोजन करना द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी जो चिकित्सकीय प्रवेश परीक्षा है नीट यूजी इन पेन एंड पेपर मोड और ऑनलाइन मोड, किसके ऊपर कराना है इसके ऊपर विचार कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी आर इन टॉक विथ द हेल्थ मिनिस्ट्री वेदर नीट शुड बी कंडक्ट इन पेन एंड पेपर मोड और ऑनलाइन। वी आर टॉक, हम बातचीत कर रहे हैं विद द हेल्थ मिनिस्ट्री यानी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। वेदर नीट शुड बी कंडक्ट, नीट को आयोजन कराया जाना चाहिए इन पेन और पेपर मोड और ऑनलाइन मोड। वी आर
टागिन, हम बातचीत कर रहे हैं विद द हेल्थ मिनिस्ट्री यानी चिकित्सा मंत्रालय से वेदर, ठीक है ना, कि इसको मतलब नीट को शुड बी कंडक्ट आयोजन किया जाना चाहिए इन पेन एंड पेपर मोड, पेन और पेपर मोड पर किया जाना चाहिए या ऑनलाइन मोड पर किया जाना चाहिए, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वाट एवर ऑप्शन विल बी कंसिडर बेस्ट सुटेड फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम, NTA is ready to undertake the exercise being a service provider and our aim is to ensure zero errors, प्रधान said full stop. Whatever option will be consider, जो भी ऑप्शन विचारणीय होगा या विचार किया जाएगा, वाटेवर यानी जो भी ऑप्शन यानी वैकल्पिक, विल यानी जो ऑप्शन विकल्प होगा, विल बी कंसिडर जो भी विचार किया जाएगा, बेस्ट सुटेड जो कि अच्छा होगा, फॉर कंडक्टिंग यानी कंडक्ट आयोजन कराने के लिए एग्जाम के लिए, NTA इज़ रेडी टू, NTA रेडी है, तैयार है, अंडरटेक द एक्सरसाइज यानी ये अभ्यास कराने के लिए, बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर यानी एक सर्विस प्रदाता के रूप में, एंड आवर एम टू इंश्योर और हमारा जो एम है इज टू इंश्योर ये सुनिश्चित करना, जीरो एरर यानी त्रुटि फ्री जो इस कार्य को करवाना यानी त्रुटि रहित इस कार्य को करवाना हमारा उद्देश्य रहेगा, ठीक है ना। वाट एवर ऑप्शन, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल बी कंसिडर जो भी ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा, विचारणीय किया जाएगा, बेस्ट रूट जो कि अच्छा होगा, फॉर कंडक्टिंग यानी कंडक्ट आयोजन कराने के लिए एग्ज़ाम के लिए, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी इज़ रेडी वो तैयार है, टू अंडरटेक यानी कराने के लिए एक्सरसाइज यानी इसका प्रयोग, बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर यानी ये एग्ज़ाम करवाने के लिए वो तैयार है एक सर्विस प्रदाता के रूप में, एंड आवर एम और हमारा जो एम इज़ टू इंश्योर ये सुनिश्चित करना, जीरो एरर यानी कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा उनका कहना है। प्रधान ने ऐसा कहा। द डिटेल मॉडलिटीज फॉर नीट यूजी इज़ लाइकली टू बी अनाउंस्ड इन 2-3 वीक्स। द डिटेल मॉडलिटीज़ यानी जो इसकी जो विस्तृत जानकारी है फॉर नीट यूजी इज़ लाइकली टू बी अनाउंस वो अनाउंस कर दी जाएगी 2 से 3 सप्ताहों के अंदर। द डिटेल मॉडलाइज फॉर नीट यूजी इज़ लाइकली टू बी अनाउंस वो अनाउंस संभवतः अनाउंस कर दी जाएगी या घोषणा कर जाएगी 2 से 3 वीक के अंदर, 2 से 3 सप्ताहों के अंदर। द मिनिस्टर क्लैरिफाइड दैट CUET UG विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड वंस ईयर फुल स्टॉप। द मिनिस्टर क्लैरिफाइड मंत्री जी ने यह भी क्लैरिफाई यानी इसके ऊपर भी स्पष्टता व्यक्त की कि CUET UG विल कंडक्ट उसका आयोजन होगा, टू बी हेल्ड वंस ईयर यानी साल में एक बार ही इसका CUET UG एक जो एग्ज़ाम होता है उसका वर्ष के अंदर एक बार ही होगा, वंस ए ईयर यानी एक बार ही, ठीक है ना। टू बी हेल्ड यानी आयोजन होगा, वंस ए ईयर यानी एक वर्ष में एक बार ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वाइल शेयरिंग रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन फॉर द स्मूथ एंड फेयर conduct of examination and strengthening of NTA, Pradhan said NTA will adopt recommendation in letter and spirit, whether it's about ensuring secured shortage of question paper and utilizing government educational institution and infrastructure where sanctity can be ensured while conducting एग्ज़ाम फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। वाइल एंड जबकि शेयरिंग रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन, ठीक है ना। वाइल यानी शेयरिंग रिकमेंडेशन जो शेयर यानी साझा करना, रिकमेंडेशन जो सुझाव दिया गया, कमेटी यानी उस समिति के द्वारा हेड जिसके सेट जो है फॉर्मर इसरो पूर्व इसरो के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन एंड अध्यक्ष के राधाकृष्णन के जो सुझाव है उनको साझा किया गया फॉर ए स्मूथ एंड फेयर यानी सुचारू रूप से और पारदर्शिता के साथ में कंडक्ट द एग्ज़ाम आयोजन करना एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ NTA को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। एक कमेटी बनाई गई थी के राधाकृष्णन के मतलब नेतृत्व में, जिसने रिकमेंडेशन दिए कि इस तरह से एग्ज़ाम का संचालन स्मूथ एंड फेयर यानी सुचारू और
पारदर्शिता रहित, ठीक है ना, होना चाहिए एग्ज़ाम इन स्ट्रेंथेन, जिससे क्या एनटीए की स्ट्रेंथेन होगी, यानी वो मजबूत होगी। नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो मजबूत होगी। प्रधान सेट का एनटीए विल अडॉप्ट रिकमेंडेशन इन लेटर्स एंड स्पीड। एनटीए जो है उनके जो रिकमेंडेशन है विल अडॉप्ट उनको अपनाएगी इन ए लेटर स्पीड, शब्द और आत्मसात के रूप में, मतलब जो उन्होंने रिकमेंडेशन किए हैं उसको पूर्णतः वो अपना लेगी। वेदर इट्स अबाउट इंश्योरिंग सिक्योर्ड शॉर्टेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। वेदर इट्स अबाउट इंश्योर, यह सुनिश्चित करना, सिक्योर्ड शॉर्टेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की जो सिक्योर्ड और शॉर्टेज है वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, उसके ऊपर। एंड यूटिलाइज का मतलब प्रयोग में लाना, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी सरकारी जो शैक्षणिक संस्थाएं उनको प्रयोग में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके जो वहाँ का जो फर्नीचर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बोल सकते हैं ना, जो संसाधन है ये बोल सकते हैं उनको। वेयर सैंक्टिटी कैन बी इंश्योर्ड, जहाँ पर उनकी जो पवित्रता है उसको इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। वाइल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन यानी जो मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हुए, आयोजन करते हुए, ठीक है ना। वापस देखते हैं। वेदर इट्स अबाउट इंश्योरिंग सिक्योर्ड शॉर्टेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी मतलब क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी, यानी कहने का मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब अभी जो हाल ही के मतलब रिसेंट ईयर में कह सकते हो आप, पिछले वर्ष में जो इस वर्ष के अंदर जो बहुत सारी मतलब भ्रांतियाँ फैली थी या बहुत सारी न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें रही थी कि भाई वहाँ पे पेपर ऐसे ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसी की लेकर ये बात हुई कि मैं पे यूटिलाइजिंग यानी कि प्रयोग करेंगे, मतलब उनका काम में लेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, मतलब पूर्ण पारदर्शिता से ये कार्य किया जाना चाहिए। वायर सैंक्टिटी कैन बी इंश्योर्ड, और उनकी जो पवित्रता है वो इंश्योर यानी सुनिश्चित हो। वाइल कंडक्टिंग एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम करते वक्त, यानी किसी भी प्रकार की कोई मतलब लापरवाही कोताही नहीं बरती जाए, कहने का मतलब ये। एनटीए विल be limited to conducting only entrance exam for higher education and not conduct any recruitment exam for next year, he said, adding the idea is to conduct error-free exam and fixed accountability, full stop. NTA will be limited to conducting only entrance exam for higher education and not conducting any recruitment exam for next year, ठीक है। एनटीए विल बी लिमिटेड, एनटीए सीमित रहेगी टू कंडक्टिंग यानी कंडक्ट आयोजित कराने के लिए ओनली एंट्रेंस एग्जाम, एनटीए सिर्फ और सिर्फ सीमित रहेगी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने तक ही। एग्जाम्स फॉर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षण संस्थाओं में, एंड नॉट कंडक्ट एनी रिक्वायरमेंट एग्जाम, और कोई भी आयोजन नहीं कराएगी यानी किसी भी प्रकार का रिक्रूटमेंट यानी भर्ती परीक्षा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले अगले वर्ष से, ठीक है ना। एनटीए यहाँ पे सब्जेक्ट का विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, टू कंडक्टिंग यानी आयोजन कराना एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, एंड दूसरा नॉट कंडक्टेड और नहीं कराएगी एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम किसी भी प्रकार की मतलब जो भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं है। एड यानी ऐड करते हुए, द आइडिया इज़ टू कंडक्ट, एडिंग यानी ये ऐड करते हुए कि जो आइडिया है ये कंडक्ट कराना है एरर फ्री एग्ज़ाम यानी त्रुटि रहित एग्ज़ाम पूर्ण कराना, एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है यानी जो जिम्मेदारी है उसको निर्धारित करना, फिक्स करना, उसका कार्य मतलब उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्वेरी है, या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, और कितना इनसे लाभ मिल रहा है, और आप कहाँ से इससे जुड़े हो। धन्यवाद।